नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने यूट्यूब चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की द्वारा पोर्ट किए गए थे और वो अब वर्तमान में भी HKRNL अर्थात हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से हरियाणा सरकार के भिन्न भिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। उनके लिए सरकार ने 30/6/2022 को एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें सारे प्रावधान किए गए थे। उनको क्या वेतन मिलेंगे, क्या उनकी रिम्यूनरेशन होगी, समय समय पर निर्धारण क्या होगा, उनके जो सर्विस है वो कैसे रेगुलेट होगी, इस पर एक पॉलिसी बनाई थी। उनको कैसे अपना नाम रोजगार निगम लिमिटेड में दर्ज कराना है, उसके माध्यम से लगेंगे। दोस्तों, ये जो पॉलिसी मैंने आपको बताई कि 30/6/2022 की, इसमें क्लास 12 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी अर्थात ये जो अब इसका नाम आउटसोर्सिंग पॉलिसी ना होकर के अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज पॉलिसी 2022 इसका नाम रखा गया, एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज पॉलिसी 2022। इसके क्लास 12 में ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार का, इस कैटेगरी का कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सर्विस करते हुए, तो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को सरकार इसी आधार पर एंगेजमेंट अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी के 2022 के अंतर्गत ही नौकरी प्रदान करेंगी, उसके अनुसार जिस जो सेवा पर वो लगा हुआ था। इस विषय पर नया एक फरमान आदेश जारी हुआ सरकार के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी ब्रांच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के द्वारा 13 जनवरी 2023 को। उसमें भी यही प्रावधान किया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का लेटर है 16/36/2022, 3/4/3 और तारीख है इसकी 13 जनवरी 2023। इसको एक लेटर जारी हुआ, चीफ सेक्रेटरी की ब्रांच है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। नया डिपार्टमेंट खुला था, पीछे आपको वीडियो दिखाया था मैंने। इसमें विषय एंगेजमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, इस विषय पर यह पत्र जारी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से आउटसोर्सिंग स्टाफ एंगेज किया गया है, यदि सर्विस के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को के जो डिपेंडेंट HKRNL के तहत लगे हुए जो कर्मचारी हैं, उनके डिपेंडेंट ऑफ डिसीज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ये केवल वही द्वारा मैं बता रहा हूं कि जो केवल HKRNL की तरफ से लगे हुए हैं, केवल HKRNL की तरफ से लगे हुए हैं। दूसरे जो जिनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनकी बात नहीं है, ये उनकी नीति अलग है। ये तो केवल उनकी है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से लगे हुए हैं। तो इसके लिए 30/6/2022 को एक पॉलिसी जारी की थी हरियाणा सरकार ने। मैं दिखाऊंगा वो पॉलिसी, ये है वो पॉलिसी। ये देखिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022, ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई थी और ये 30 जून 2022 को नोटिफिकेशन के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो पहले GS 2 ब्रांच होती थी चीफ सेक्रेटरी की, उस ब्रांच के द्वारा नोटिफाई की गई थी। इसके क्लास 12 में प्रावधान किया गया था कि हम ये नौकरियां डिपेंडेंट को देंगे, डिसीज एम्प्लॉय की। कितनी देंगे? 10% कोटा रिजर्व किया था इस पॉलिसी में। ध्यान देना इस बात पे कि सरकार ने चीफ सेक्रेटरी ब्रांच की, चीफ सेक्रेटरी की जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये पॉलिसी जो जारी हुई थी, इसमें 10% कोटा रखा गया था HKRNL के अधीन कर्मचारी लगे हुए कर्मचारियों के परिजनों को। यदि उनकी डेथ हो जाती है कर्मचारियों की, तो उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी 10% कोटा में। ये पुनः अब सरकार ने कहा है कि इस पर इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कई डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगी गई
कि जी इसके लिए कौन कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उस मंजूरी चाहिए चीफ सेक्रेटरी की। द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट हैज बीन डिसाइडेड, निश्चित ये निर्णय लिया गया क्या कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महोदय की अप्रूवल के तुरंत लेने के उपरांत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है ना केस भेज देगा किसको, HKRNL को। वो कंपिटेंट हैं इस बात के लिए, किसके लिए, टू फॉर्मुलेट ए प्रोसीजर, एक कार्यविधि बनाने के लिए वो सक्षम है। कौन? HKRNL। तो ये इस हादसे का एक आदेश जारी हुआ है, जिसको समझाने के लिए मैंने जो है ना आपके लिए मैं लाया हूं। ये पॉलिसी का प्रारूप है जो आपकी ओरिजिनल पॉलिसी थी, ये दिखाई मैंने आपको स्क्रीन पर। अब ये कैसे कार्रवाई होगी ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक्शन ये मैंने बनाई है, एक्शन टू बी टेकन फॉर प्रोवाइडिंग कंपैशनेट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेटर 13/1/2023, जो मैंने आपको 13/1/2023 का लेटर दिखाया है, उसके माध्यम से कैसे कार्रवाई होगी इसको मैंने सरलीकरण किया है आपके लिए। क्या 3 स्टेजों में बनता है इसको। पहली स्टेज में क्या करना है, पहली स्टेज में जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगा हुआ था, जिसमें डेथ हुई है लगे हुए की, वो डिपार्टमेंट केस एप्लीकेशन परिजनों से लेकर के, डेथ सर्टिफिकेट लेकर के, फैमिली की डिटेल लेकर के, और ये जो है ना जिसको नौकरी देनी है उसके निर्धारित फार्म के ऊपर जो कागज हैं वो किसको भेजेगा, डिपार्टमेंट भेजेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। पहली स्टेज समझ आ गई, डिपार्टमेंट भेजेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को उनके डिपेंडेंट से डॉक्यूमेंट लेकर के। अब सेकंड स्टेज शुरू होती है, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की। आपने केस भेज दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके पास 2 काम है। पहला काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद क्या करेगा, HKRNL को केस भेज देगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल CM, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अप्रूवल लेने के पश्चात HKRNL को भेज देगा केस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के जी इसको 10% रिजर्वेशन जो है पॉलिसी में 2022 की में, उसके तहत इसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे दी जाए। ये भी उसी में ही होगी HKRNL में, ध्यान देना, ये नहीं कि रेगुलर होगी, ये भी HKRNL देगा, उसी तरह देगा, कॉन्ट्रेक्चुअल की तरह देगा। अब बात आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या होगा, अब काम शुरू होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। केस वहां चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने भेज दिया, वो क्या करेंगे, विल प्रोवाइड कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आफ्टर सीकिंग अप्रूवल। वो अपॉइंटमेंट देंगे कब, मंजूरी लेने के पश्चात। किसकी मंजूरी लेगा वो, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की। स्किल डेवलपमेंट एंड ITI का जो डिपार्टमेंट है उसकी अप्रूवल लेकर के अपॉइंटमेंट दे देगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो सर्विस में रहते हुए जिनकी यदि डेथ हो जाती है तो उनके परिजनों को नौकरी इस तरह मिलेगी। तो ये देखा दोस्तों आपने कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की पहले कोई सुध बुध नहीं लेता था, लेकिन अब यदि ऐसा होता है तो 10% जितने भी पोस्टा ये है इनका 10% ऐसे कर्मचारियों के जो सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है उनके डिपेंडेंट परिजनों को नौकरी प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। आशा करता हूँ आपको पिछले वीडियो की भांति ये सब मेरा वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और इसलिए आप मेरे वीडियो को बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। आशा करता हूँ आप इसी तरह करते रहेंगे, देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा करके। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार।